आज स्टडी करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जो C++ का जो प्लेलिस्ट बन रहा है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है जो यदि आप कॉलेज में हैं, जिसको एग्जाम देना है, जिसको थ्योरी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोड, जब कोडिंग अराउंड, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट बन रहा है जिसमें थ्योरी और कोडिंग दोनों होगा। सेकंड प्लेलिस्ट बनेगा जो केवल कोडिंग अराउंड ही होगा, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन कर रहे होंगे। कम से कम 500 करेंगे ही करेंगे। एंड जो थर्ड प्लेलिस्ट बनेगा वो C++ से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को बता रहे होंगे, जिसके क्वेश्चन लगा रहे होंगे, जो कम से कम होंगे 1000 क्वेश्चन इसमें लगा रहे होंगे। तो पहला प्लेलिस्ट जो थ्योरी और कोडिंग राउंड दोनों ही होने वाला है, ये काफ़ी लंबा बन सकता है। सेकंड प्लेलिस्ट बनेगा सिर्फ कोडिंग राउंड, जिसको कोडिंग ही करना है, जिसको जॉब ओरिएंटेड, जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, जिसको इंटरेस्ट है, जो कॉलेज लेवल पे नहीं है। और इसी का ही दूसरा पार्ट बनेगा DSA के साथ, एडवांस प्लेलिस्ट बनेगी। इसमें बनेगा हमारा 1000 क्वेश्चन लगा रहे होंगे DSA के। किसके क्वेश्चन लगा रहे होंगे? DSA के, केवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के, C++ के साथ। बात करते हैं हाउ टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपको हिंदी सीखना तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? काखा गाघा अंगा। यदि आपको इंग्लिश सीखना तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? ABCD। यदि आपको मैथ सीखना है तो आपको 1 से 0 तक की नंबर्स आने चाहिए। आपको प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल टू, ये सब आना चाहिए मैथ सीखने के लिए। वैसे ही आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको क्या आना चाहिए? C, पाइथन, जावा। अब हमने हिंदी की बात की तो हमारे माइंड में काका गागा आता है। इंग्लिश की बात की तो हमारे माइंड में ABCD आता है। हमने मैथ की बात की तो हमारे माइंड में कुछ ऑपरेशन आते हैं, माइनस, प्लस, इंटू, डिवाइड, और कुछ नंबर्स आ रहे होते हैं। वहीं हम C की बात करें, C+ जावा की बात करें तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? यदि C की बात करें तो हमारे माइंड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारा काखा गागा है मान लीजिए, ठीक है। हैज इंक्लूड IOSTEAM.h, इंट मेन, प्रिंट हेलो वर्ड, रिटर्न 0। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ड। यदि मुझे आपको हेलो वर्ड कहना है इंग्लिश में तो मैं HELLO कहूँगा, हेलो, ठीक है, और वर्ड लिख दूंगा। यदि मुझे C प्रोग्रामिंग के थ्रू मशीन को, कंप्यूटर कहना है हेलो वर्ड, तो मुझे ये सब लिखना पड़ेगा, जिसकी बेसिक लैंग्वेज हो गया, ठीक है, जो इसको लिखना रिक्वायरमेंट है। अब मेन काम किससे हो रहा होता है? सिर्फ मेरा उद्देश्य क्या है? ये कहना हेलो वर्ड। तो अपना ये मेन चीज है। बाकी सब हम बता रहे हैं, ये पूरा C का स्ट्रक्चर है। C++ का स्ट्रक्चर क्या है? इतना है। ये क्या है? C++ का स्ट्रक्चर्स है, जिसका हमें लेना देना नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। हम इसी की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पास क्या होता है? C का नेक्स्ट वर्जन है तो पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। हैज इंक्लूड IOSTEAM यूजिंग नेम std, इंट मेन, काउंट। यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं वो आ गया हेलो वर्ड। यहाँ पर आप माय नेम इज शुभम, माय नेम देव अरुण, कुछ भी कह सकते हैं, रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम अब खत्म हो गया। यही चीज हमें जावा में करना है। तो जावा में कैसे करेंगे? क्लास A, तो यहाँ पास जो इतना पूरा है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जावा का स्ट्रक्चर्स हो गया। पब्लिक क्लास A, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग अरेज, system.out.println, ब्रैकेट बंद कर देंगे और हेलो वर्ड। तो हेलो वर्ड हम कहना चाहते हैं। पाइथन में कैसे कहेंगे? पाइथन का प्रोग्राम काफी छोटा होता है, इसके लिए इसको सीखना काफी आसान होता है। तो यहाँ पास सिर्फ इतना सा ही एक्स्ट्रा वर्ड है, और यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं? हेलो वर्ल्ड। आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में, स्टडी आप यदि सक्सेस पाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मास्टर बन सकते हैं किसी भी फील्ड में। यदि मुझे पैसा चाहिए और यदि मैं गेम खेल रहा हूं तो आप उस गेम के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन यदि आप स्टडी करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है, तो आप उस फील्ड के लेजेंड बन जाएंगे। तो चॉइस आपकी है, आप क्या लेजेंड बनना चाहते हैं
या आप मास्टर बनना चाहते हैं। मास्टर बनना चाहते हैं तो सक्सेस होने के लिए पढ़िए। यदि आप लेजेंड बनना चाहते हैं तो सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़िए। जब तक आप किसी टॉपिक से सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप उस टॉपिक को पढ़िए। अब इसमें देखने वाले हैं C++ का फर्स्ट प्रोग्राम क्या है। पहला प्रोग्राम बना के देखते हैं C++ का। तो पहले प्रोग्राम लिखते हैं, तो हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अब यहाँ हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम क्या है, तो यहाँ हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं हैज इंक्लूड क्या है। तो लिख लिया जाए हैज इंक्लूड। तो हैज इंक्लूड क्या है, एक हेडर फाइल है। ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है इट इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल। और सेकेंड जो हमने ये लिखा है आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम क्या है, आयोस्ट्रीम इज हेडर फाइल। ये क्या एक हेडर फाइल है दैट यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, जिसका उपयोग क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कर रहे होते। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया इतना सा लाइन। वर्ड लाइन के हैज इंक्लूड क्या है, एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा होता है। और आयोस्ट्रीम क्या है, आयोस्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज इंट मेन। इंट मेन क्या है, इंट मेन क्या है, ये प्रोग्राम का मेन पार्ट होता है जहां पर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इट इज मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, या फिर लिखते इट इज यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसका उपयोग करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है। एग्जीक्यूट एंड स्टार्ट लिख देते हैं और स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पास से प्रोग्राम एक्चुअली जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ पास से स्टार्ट हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को प्रिंट करा रहे होते हैं, जैसे std.cout। फिर यहाँ पास आप जो प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे मैं कराना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे। ये मैं इसमें प्रिंट कराना चाहता हूँ जो यहाँ पर लिखा है std.cout क्या है। std.cout क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है। इट इज अ प्रिंट स्टेटमेंट जिसका उपयोग करके हम स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पास स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, तो हमें इसको प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का उपयोग किए std.cout का। एंड जो लास्ट का प्रोग्राम वो बनता है अपना, वो बनता है रिटर्न 0। अब यहाँ पास जो होता है अपना रिटर्न 0 जो होता है अपना, ये क्या बता रहा होता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये क्या बताता है, इट इज अबाउट द सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग या एग्जीक्यूट। बस ये एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे आप इंग्लिश सीखते तो ABCD सीखना पड़ता है, जैसे काका गागा सीखते तो आपको अनार आम सीखना पड़ता है। यदि मैथ सीख रहे हैं तो आपको 1 2 3 4 सीखना पड़ता है। वैसे ही आप C++ सीखना चाहते हैं तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो इसको आप आई थिंक इसमें कोई डाउट होगा नहीं, या इसका जो आउटपुट निकलेगा अपना, इसका जो आउटपुट होगा ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पास से रन बटन दबाया और यहाँ पास अपना प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड। अगर यहाँ पास आप दूसरा कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं वही प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पास मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ IMSHUBHEM, प्रोग्राम सेव किया, रन करें
तो यहाँ पास आ गया आई एम शुभम। अब एक चीज़ और, यदि आप STD यहाँ पास नहीं लिखना चाहते, यदि आप STD यहाँ पास नहीं लिखना चाहते तो क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ये लिखा तो यहाँ पास लगा सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। तो यहाँ पास ऊपर लिख के सिर्फ आप सी आउट का उपयोग करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे आप यहाँ पास STD लिखे या फिर आप यहाँ पास प्रोग्राम का लिखें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दो मेथड होते हैं, कभी ऊपर लिख दिया जाता है, कभी नीचे लिख दिया जाता है। अब बात करते हैं यदि मुझे इसको इनपुट मेथड के थ्रू इसको परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे तो इसको एडवांस बनाते हैं इस प्रोग्राम को, तो मैं एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ स्ट्रिंग नाम की। ये मैंने स्ट्रिंग नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया और यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास STD सेमीकोलन स्ट्रिंग नेम लगाए। तो यहाँ पास से क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड किया और यहाँ पास स्ट्रिंग ले लिया नाम को। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। फिर हम STD लिखेंगे और यहाँ पास लिखेंगे सी आउट, और हमने तो नेम को डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यूजर से कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे क्या ले ले, इंटर योर नेम। तो मैं क्या किया, यूजर से ये इनपुट ले लिया। ठीक है, इंटर योर नेम। और क्या करते हैं, कुछ इसके लिए जैसे हमने इनपुट लिया तो उसके लिए हमें कैन फंक्शन का उपयोग करना पड़ता है। तो कैन फंक्शन का उपयोग कर लेते हैं, STD गेट लाइन ब्रैकेट STD कैन। कैन के साथ हम क्या लेना चाहते हैं, नेम, और फिर हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। और यहाँ पास अपना लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे STD सेमीकोलन सी आउट हेलो नेम। अब यहाँ पास जो नेम लिखा, ये नेम यहाँ पास का नेम यहाँ पास आ रहा है। और फिर हम फिर लगाएंगे, यहाँ पास लगा देते हैं जैसे एप्पल और लिख लेते हैं STD और एंटर। अब इसको रन करके देखते हैं अब ये प्रोग्राम कैसे दिखेगा। तो मैंने इसको जैसे ही रन किया तो ये बोल रहा है इंटर योर नेम। हाँ, ये शुभम को कैंसिल करना पड़ेगा। अब रन करते हैं, अब सही हो गया प्रोग्राम। मेरा VS कोड ज़रा हैंग मार दिया था, तो मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे ले आया हूँ। तो ऑनलाइन कंपाइलर पे हमारा कोड जहाँ तक हो चुका था, अब इस कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो मैंने हेलो वर्ड लिया, ये इंटरव्यू जो नेम लिया यहाँ पास, इस नेम को यहाँ दे दिया है। तो जब हम इंटर करेंगे नाम तो क्या आएगा, हेलो आएगा, और यहाँ पर जो हम नाम लिखे होंगे उसको प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पास मैं लिखता हूँ शुभम, SHUBHAM शुभम। जैसे मैंने शुभम लिखा तो इंटर योर नेम, फिर शुभम आ गया। फिर इस नाम को यानी जो शुभम है इसको लेगा यहाँ पास और इसके साथ प्रिंट कर देगा। तो क्या आएगा इसका आउटपुट इसका आ जाएगा हेलो SHUBHAM शुभम, और जो हमने ये लगाया था और ये लास्ट में यहाँ साइड आ जाएगा। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं आता। ये तो ये आ गया आई एम हेलो शुभम। अब इसकी जगह मैं और कुछ प्रिंट कराना चाहूँ तो वही प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ड लिख देता हूँ WRLD वर्ड और इंटर करते हैं तो आ गया हेलो वर्ड। अब जैसे यहाँ पास गुड लिख देंगे तो वहाँ पास जैसे एक और प्रोग्राम बना सकते हैं यहाँ पर गुड। अब इसको रन करते हैं
यहाँ लिखते हैं इंटर समथिंग समथिंग। अब इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे इंटर समथिंग आया तो अब यहाँ पर सम जैसे गुड आएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग। तो क्या आएगा? गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे फर्स्ट प्रोग्राम बनाए हेलो वर्ल्ड का। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में, जिसमें हम लगा रहे होंगे, सम कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे।